बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजलो करम आप पर और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें। जुनैद चोई साहब एक सीरीज लिख रहे हैं और वो सीरीज है जनरल बाजवा के हक में, क्योंकि जनरल बाजवा के ऊपर तो आईनी पाबंदी है, वो 2 साल तक बात नहीं कर सकते। तो इसी तरह टाउटों के जरिए ही बात करवाई जाती है कि उनको बुलाया जाता है, चाय पानी पिलाया जाता है और कहा जाता है कि जनाब ये आप हमारा हक में लिख दें, हमारे मौक़िफ़ में लिख दें, और वो जनाब मरासी के मुंडे की तरह उनके कसीदे लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन ठीक है, उनका अपना ज़मीर है, उनका अपना नजरिया है, उनकी अपनी सोच है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन जब बात ख़वातीन तक आ जाए तो फिर बात कुछ और हो जाती है। अब जुनैद चोई साहब ने बुशरा बीबी के बारे में तो बहुत कुछ कहते भी रहे हैं, लिखते भी रहे हैं और बहुत से किस्से कहानियां भी बयान करते रहे हैं। अब उन्होंने बुशरा बीबी की एक जो बहन है मरियम वट्टू, उसके बारे में उन्होंने उनके ऊपर गंद उछालना शुरू कर दिया है। अब वो क्या गंद उछाल रहे हैं ये मैं आपको बता देता हूं, उनके लफ्ज ब लफ्ज बता देता हूं, फैसला आप कर लीजिएगा कि क्या हमारी रवायात और अखलाकियात सिर्फ यही है कि हम औरतों को और बच्चों को और लोगों की इज्जतें उछालते रहें। यानी कि मरियम वट्टू, बुशरा बीबी एक घरेलू खतून है, मरियम वट्टू एक घरेलू खतून है। अगर उन्होंने कुछ किया भी है तो अदारे मौजूद हैं। लेकिन जब आप किसी की औरत को सिर्फ इसलिए ब्लैकमेल करें कि अगले वाला बंदा प्रेशराइज हो जाए, तो ये सोचना होगा कि आप किस जगह पर खड़े हुए हैं। जुनैद चोई साहब ने कहा है जी, एक व्लॉग में अपने उन्होंने कहा है कि जी ये बुशरा बीबी की एक बहन है मरियम वट्टू, जो यूएई में एक यूनिवर्सिटी में काम करती हैं, पीडीआई की सपोर्टर है, पीडीआई का सोशल मीडिया हैंडल करती हैं और ये बुशरा बीबी से शादी से पहले का कर रही हैं। यानी कि इमरान खान के साथ उनकी एफिलेशन या उनकी पार्टी के साथ उनकी एफिलेशन बुशरा बीबी से शादी से पहले की है। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान और रेहाम खान के दरमियान जो एक उनकी दोनों की शादी होगी और शादी के बाद इमरान खान रेहाम खान से डिस्टर्ब थे, ज़हनी अजियत में थे और परेशान थे, और उनके लड़ाई झगड़े की जो खबरें हैं वो पीडीआई के दूसरे जो सीनियर मेंबर हैं उन तक पहुंच रही थी और मरियम वट्टू तक भी पहुंच रही थी। जाहिर बात है, जब बंदा परेशान होता है या स्ट्रेस में होता है या उसमें कोई घरेलू परेशानी होती है तो वो अपने करीबी लोगों से शेयर करता है कि यार मैं इस मुसीबत में फंस गया हूं, इसका कोई मुझे हल दो, मैं कैसे इस ज़हनी अजियत से बाहर निकल सकूं, या मैं कैसे रेहाम खान को समझाऊं, या मैं कैसे रेहाम खान को काबू कर सकूं कि मैं उससे बहुत ज्यादा तंग हूं। ऐसे ही ये खबर निकलते निकलते मरियम वट्टू के पास गई। तो इससे पहले इमरान खान ने जो अपने एक रूहानी लोग हैं उनसे उन्होंने मदद लेनी शुरू कर दी थी कि यार मुझे कोई वजीफा बताएं, मुझे कोई तरीका बताएं, कि मुझे कोई तस्वीर बताएं कि यार मैं इस ज़हनी अजियत से छुटकारा हासिल कर सकूं। मेरी ये बीवी है रेहाम खान, ये राय रास्त पे आ जाए, इसको अल्लाह हिदायत दे, तो मेरी कोई रूहानी मदद फरमाए। ये शौकत कादरी से भी मिलते रहे। शौकत कादरी लाहौर में एक मदरसा चलाते हैं, उनके साथ भी मिलते रहे। उन्होंने भी कहा कि यार रेहाम खान तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। ये जब आज मरियम वट्टू तक पहुंची तो मरियम वट्टू ने इमरान खान को कहा कि मेरी एक बहन है, इसका नाम बुशरा है और ये अल्लाह की वली है, इसके ऊपर कशफ होता है और ये दम दरूद करती है, आप इनसे राब्ता करके देखें, ये बड़ी अल्लाह वाली है। इमरान खान ने कहा ठीक है, जरूरतमंद दीवाना होता है। उन्होंने कहा ठीक है, मेरी बुशरा बीबी से आप अपनी बहन से एक मुलाकात तय कर दे। लाहौर में अता मानिका, क्योंकि उस वक्त बुशरा बीबी के खावन थे, अता मानिका के घर में डीएचए में ये मुलाकात तय हुई। ओन चौधरी गाड़ी ड्राइव करके आए, इमरान खान के साथ उस घर में गए, बुशरा बीबी से मिले। बुशरा बीबी ने इमरान खान को देखते कहा कि आपके ऊपर काला जादू हुआ है, जिसके बड़े बुरे असरात आपके ऊपर और आपके घर के ऊपर पड़ रहे हैं। तो बुशरा बीबी ने इमरान खान को दम किया, इनके सर पे हाथ फेरा, कुछ पढ़ के फूंका। इस तरह ओन चौधरी के सर पे हाथ फेरा, उन पर कुछ पढ़ के फूंका। बुशरा बीबी ने इमरान खान से पूछा क्या आपको कोई फर्क पड़ा, कोई आपकी ज़हनी अजियत कम हुई? तो इमरान खान ने कहा हाँ मुझे थोड़ा सा फर्क पड़ा है, क्योंकि इमरान खान के ज़हन में बड़ा बोझ था, क्योंकि जब बंदे के घर के हालात खराब हो तो वो बाहर मुकाबला कर ही नहीं सकता, और घर में पुरसुकून है तो बाहर वो बड़ी से बड़ी जंग भी लड़ सकता है। इमरान खान ने कहा मुझे थोड़ा सा सुकून हुआ है। और बुशरा बीबी ने इमरान खान को कहा कि आपको 3 दम करवाने पड़ेंगे, आपको मेरे पास आना पड़ेगा। यहां पर इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान राब्ता होना शुरू हो गया। इमरान खान ने 3 दम करवाए। बुशरा बीबी इनको तस्बीह बताती रही, नमाज के बारे में बताती रही कि आप नमाज पढ़ें, तस्बीह बताई कि आप अल्लाह का ये जिक्र करें, आपके ऊपर बड़े जादू, काले जादू के असरात हुए हैं, इससे आप सिर्फ अल्लाह के जिक्र से ही छुटकारा पा सकते हैं। इसके आगे जो जुनैद चोई साहब ने कहा कि इसके बाद की कहानी मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद इन दोनों के दरमियान क्या होता रहा।
मरियम वट्टू ने इमरान खान से कब कहा कि आपको कोई असर पड़ा है, उन्होंने कहा हाँ बुशरा बीबी से मुझे काफी असर पड़ा है, मैं उनके पास दम कराने जा रहा हूं, अब मेरी ज़हनी हालत बेहतर हो रही है, बदल रही है, अब मेरे में वो मामलात नहीं है, काफी हद तक मुझे फर्क है। अब जो चौधरी ने इसमें और कहा कि बुशरा बीबी ने इमरान खान को कहा कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर रेहाम खान को तलाक दे दें, वरना आपके लिए बहुत बुरा होगा और आप कभी वज़ीर आज़म नहीं बन पड़ेंगे और आपकी जिंदगी भी ऐसे ही अज़ियत में गुजरेगी। ओन चौधरी जो इमरान खान रेहाम खान के तमाम मामला देखते थे कि वो मुल्क से बाहर जा रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं, कहाँ ट्रैवल कर रही हैं, टिकट करवा के देते थे, वो ओन चौधरी करवा के देते थे। इमरान खान ने ओन चौधरी से पूछा कि रेहाम खान कब जा रही है, उन्होंने कहा जी वो जल्द जा रही है। तो इमरान खान ने ओन चौधरी को कहा कि जब ये जाएगी तो आपने मुझे इतला देनी है कि ये फलां दिन जा रही है। ओन चौधरी ने कहा ठीक है। ओन चौधरी ने टिकट करवाई, रेहाम खान यहाँ से फ्लाई हुई, तो साथ ही इमरान खान ने ईमेल के जरिए रेहाम खान को तलाक दे दी, यानी कि उनको तलाक दे दी। रेहाम खान को वहां पर जाके ईमेल देखी तो उनको पता चला कि इमरान खान ने मुझे तलाक दे दी है। इसमें जो सबने कहा कि ये ठीक है, ये उनका अपना मामला है, जाती मामला है, लेकिन ये जो मरियम वट्टू है ये UAE में भी मुलाजिम रही हैं और पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक में भी मुलाजिम रही हैं और HEC से भी तनख्वाह लेती रही हैं, जो तकरीबन 8.5 लाख रुपए बनती है। तो जो ने इसके ऊपर बड़ा करप्शन का स्कैंडल उठाया कि ये बहुत बड़ा करप्शन का स्कैंडल है कि वो UAE में भी काम करती रही, यहाँ पे HEC में भी काम करती रही और उसके बाद वो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की भी मुलाजिम रही। तो इमरान खान को करप्शन के दावे हैं, वो दावे नहीं करने चाहिए थे जब उनके घर में करप्शन हो रही थी। अब यह मौसूफ का कहना था। अब करप्शन इनको सिर्फ मरियम वट्टू की नजर आई, बाकी और कोई करप्शन नजर नहीं आई। अगर उन्हें करप्शन की भी है तो करप्शन पकड़ने के लिए अदारे मौजूद हैं, दूसरी चीजें मौजूद हैं। HEC के जो बड़े बड़े डायरेक्टर हैं आप उनसे पूछेंगे इनको क्यों लगाया गया, वर्ल्ड बैंक से पूछें इनको क्यों लगाया गया, UAE की वो वहां पर पढ़ाती हैं यूनिवर्सिटी में, वहां के लोगों को पूछे अभी इसको UAE में क्यों रखा हुआ, ये PTI की सपोर्टर है। बहरहाल जो चौधरी का एक काम है कि वो इमरान खान की नफरत में, हालांकि तज्जिए उनके सारे गलत हो रहे हैं, जितने पीछे तज्जिए हैं वो सारे गलत हैं। जो परवेज चला जाएगा, परवेज रहेगा, असम्बली नहीं टूटेगी, इमरान खान की सियासत खत्म होगी, दफन होगी। बहरहाल इन्होंने एक वो महाज खोला है इमरान खान के खिलाफ, लेकिन इमरान खान का जो यही कहना है कि वतुइज़्ज़ु मन तुशाअ अल्लाह वतुज़िल्लु मन तुशाअ अल्लाह। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।